अवरस खट रस रस अनरस होई जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। जो यदि श्री राम जी मुझे मीठे लगने लगते, श्री राम भजन का स्वाद हमें मिल जाता, तो फिर काव्य के नवरस, भोजन का खटरस, श्रृंगार आदि काव्य का नवरस और भोजन का खटरस, कटु अम्ल तिक्त लवण कषाय मधुर, ये सब अनरस, अनरस माने निरस हो जाते हैं और हो जाते सब सीठे, सब सीठे के समान हो जाते हैं। एक संत ने कहा कि तव नवरस खटरस रस अनरस, अनरस हो जाते हैं। अनरस एक अनानास फल होता है जिसमें रस बहुत भरा रहता है लेकिन खटरुस लगता है, बहुत आनंद नहीं आता है। जूस आदि में भले ठीक लगता हो, ऐसे बहुत वो लगता है। तो तव नवरस खटरस रस, जैसे अनानास रस से भरा है लेकिन खटरूस लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत बढ़िया नहीं लगता है, वैसे ही ये खटरस नवरस भले रस से भरा है लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। हो जाते सब सीठे, सब सीठे बत लगते हैं। वंचक विषय विविध तनुधरी, अनुभवे सुने यरुडीठे। यह जानत हो हृदय अपने, सपने न अघायु बीठे, सपने न अघायु बीठे। वंचक विषय विविध तनुधरी, विविध तनुधरी, विविध माने अनेक शरीर धारण करके इस वंचक विषय को, वंचक माने ठग, ये विषय ठग है जो हमेशा हम लोगों को ठगता रहता है। ये ठग विषय को अनुभवे माने अनुभव किए, विषय का उपभोग करके अनुभव किए, इसके बारे में सुने, और डीठे माने देखे, पर ये मन मेरा इस प्रकार से विषयाकार हो चुका है कि यह जानत हो हृदय आपने, यह मैं जानता हूं कि विषय परमार्थ मार्ग में ठग है। परमार्थ पथ में चलने वाले को विषय ठग लेता है, इसको भली भांति जानता हूं, फिर भी अपने हृदय में इसे सपने हूं अघाई न उबीठे। स्वप्न में भी मैं न कभी अघाया और न कभी उबीठे माने उबा, अर्थात विषय से विषय के बारे में यह जान करके कि परमार्थ मार्ग में ये ठग है, ठग लेता है, फिर भी इसे स्वप्न में भी न कभी इनसे हम तृप्त हुए, न कभी इनसे उबे हैं। उबीठे माने उबे नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई, विषय की ओर ही आकर्षण होता गया हमेशा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी को आकर्षण होता गया। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, बचन कहत अति ढीठे। हे प्रभु, मैं तुलसीदास एक बल से अति डीठे वचन कहत, अत्यंत ढीठे माने ढीठ हो करके धृष्टतापूर्वक मैं यह वचन कह रहा हूं। कैसा वचन? यही
कि नाम की लाज राम करुणा कर, केहि न दिए कर चीठे। प्रभु नाम के लाज से हे करुणा निधान प्रभु श्री राम जी, किसके हाथ में आप चिट्ठी नहीं दिए, अर्थात सभी के हाथ में चिट्ठी पकड़ा दिए, नाम लो मेरे धाम आओ। तो सरकार मैं भी नाम ले रहा हूं, मुझे भी चिट्ठी दे दीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। चिट्ठी रहने से परेशानी होना पड़ता है, उसमें पता एड्रेस बढ़िया से लिखा हुआ होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम की लाज, नाम की लाज रखने में आप किसके हाथ में चिट्ठी नहीं दिए। अपत अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव पाये न, केहि गति पतित पावन राम भजो सुनु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गिध गजादि खल तारे घना, यो मन कबहू तुम्हें नहीं लाग्यो। प्रभु सही सही मैं आपसे बता रहा हूं। अच्छा देखिए, जहां बहुत अपनत्व होता वहां सब सही सही बता दिया जाता है। हम ऐसे हैं प्रभु, अब आपसे क्या छुपाना है। यो मन कबहू तुम्हें न लाग्यो, इस प्रकार से मेरा मन आप में कभी नहीं लगा। कैसे? कहा ज्यों छल छाड़ी स्वभाव निरंतर, रहत विषय अनुराग्यो। ज्यों जैसे छल छोड़ करके स्वाभाविक रूप से निरंतर माने हमेशा विषय अनुराग्यो रहत, विषय में अनुरक्त रहता है। आप देखना सांसारिक प्रपंच में जितना मन अनुरक्त रहता है उतना भजन में नहीं लगता है। यूं मन कहूँ तुम्हें न लाग्यो। पैसा अमुक जगह मिलेगा, कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं, तुरंत दौड़ के चले जाएंगे। पैसा गिनती करना हो, भले ही अपना ही नहीं सही, कोई आलस नहीं रहे, कोई थकान नहीं। और माला पर हाथ घुमाना हो तुरंत जम्हाई शुरू हो जाएगी और शरीर में अकड़न और फिर नींद शुरू हो जाएगी। अच्छा चलो बाद में भजन कर लेंगे, रख दो, प्रणाम, सो जाते हैं। लेकिन जब हम इन विषय की ओर जाते हैं तो वहां न कोई आलस, न कोई प्रमाद, न कोई अकड़न, न कोई जम्हाई, स्फूर्ति है। चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे भयंकर बरसात हो, यदि ये पता चले कि अमुक जगह जाने से धन मिलना है, फिर देखिए। और यदि ये पता चले आहा अमुक पर्व है, श्री सरयू जी चलते दर्शन कर ले, स्नान कर लेते हैं, अरे भाई बड़ी ठंडी है, हाँ बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सी बातें हैं, ये मन की बदमाशी है। तो गोस्वामी जी कहते यो मन तुम्हें, यो मन कबहू तुम्हें न लाग्यो, ज्यों चितई पर नारी, सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों न साधु सुरसरी तरंग, निर्मल गुण गण रघुबर के, ज्यों चितई पर नारी। जिस प्रकार से पर नारी को हम चितई माने देखते हैं, ज्यों चितई पर नारी। और सुने पातक प्रपंच घर घर के, और घर घर के प्रपंच और पाप को सुनते हैं घूम घूम करके। कोई किसी घर की चर्चा करते हो, उसको बड़ा स्वाद मिलने लगता है। फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, उसने किस तरह से उनको अपमान किया, कैसे गाली दिया, कैसे मारा, बस बहुत अच्छा लगा, ठीक ही किया, और समर्थन भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से परनारी को देखने में दृष्टि, ये कान घर घर के पाप और प्रपंच सुनने में अनुरक्त है प्रभु, उस प्रकार से ये मेरी दृष्टि
कभी साधु की ओर नहीं देखती। साधु को देखे दर्शन करें सो नहीं। त्यों न साधु सुरसरी तरंग, सुरसरी तरंग माने गंगा जी के तरंग को दर्शन करें, गंगा जी को दर्शन करें, गंगा जी के तट पर दर्शन करें खड़े होकर के। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुकरणी हरणी सब सूला, कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। श्री राम जी गंगा तरंगों को देखते दर्शन करते हैं। यूं हम कभी पवित्र गंगा जी के किनारे खड़े होकर तरंगों को नहीं देखते हैं, जिसमें दृष्टि पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। साधु के दर्शन नहीं करते। और कान से निर्मल गुणगण रघुवर के, श्री रघुनाथ जी के गुणगण माने गुण समूहों को कान से सुनते नहीं। प्रभु ज्यों नासा सुगंध रस बस, रसना खट रस रति मानी। प्रभु जिस प्रकार से मेरी नासिका सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के खुशबू लेती हैं, सुगंध इत्र आदि का सुगंध लेती हैं, बहुत आनंदित होकर कहा बहुत खुशबूदार है। रसना खटरस रतिमानी, ये मेरी जिह्वा खटरस, कटु अम्ल तिक्त लवण कषाय मधुर, ये खटरस को स्वाद लेती है रसना। थोड़ा थोड़ा ये तीखा वाला दे देना भाई, और सुनो थोड़ा मीठा वाला भी दे देना, थोड़ा कषाय वाला भी दे देना भाई, थोड़ा नमकीन भी दे देना, सुनो थोड़ा मधुर भी दे देना। इस प्रकार से कटु अम्ल तिक्त लवण कषाय मधुर के प्रति जिह्वा, अरे भाई अमुक चीज तुम खिला तो बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से जिह्वा अनुरक्त है खाने के लिए। परमार्थ पथ में सबसे पहले जिह्वा पर नियंत्रण करना पड़ता है। जिह्वा जिसको नियंत्रित हो गई, जो स्वाद के पीछे नहीं भागती है, फिर वह परमार्थ पक्ष में सफल होगा। अब जिसको खाने पीने को बड़ा शौक हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा चटक मटक खाने से स्वाभाविक है उसका स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ेगा ही। तो रसना खट रस रतिमानी, राम प्रसाद माल जूठन लगी, त्यों न ललकी ललचानी। उसी प्रकार से श्री राम प्रसाद, भगवान श्री राम को अर्पित माला को खुशबू लेने के लिए मेरी नासिका नहीं ललचाती है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहाई नित नासा, जूठन लगी। प्रभु के भोग अर्पित प्रसाद के स्वाद लेने के लिए ये मेरी जिह्वा कभी नहीं ललचाती है। जिह्वा कहते देखो ये भोजन ठंडा हो गया, भोग लग गया हो ठंडा हो गया, ये गरम गरम का तो आनंद ही अलग है। ये जिह्वा की बदमाशी है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भक्ति मार्ग में तो यही विशेषता है, भगवान को भोग लगा के, भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप से जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जब प्रसाद भाव है तो वहां कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं आता है। चंदन चंद्र बदनि भूषण पट, ज्यों चह पावर परस्यो, त्यों रघुपति पद पद्म परस को, तन पातक न तरस्यो। चंदन चंद्र बदनी, चंदन चंद्र बदनी माने चंद्रमुखी, भूषण आभूषण, पट माने कपड़े। ये पांवर शरीर हमेशा स्पर्श चाहता है। इस पांवर शरीर को, नीच शरीर को ये सब चाहिए, चंदन चंद्र बदनी भूषण और पट। लेकिन उसी प्रकार से ये मेरा शरीर रघुपति पद पद्म परस को, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को स्पर्श करने के लिए कभी नहीं तरसता। ये पात की शरीर है,
यदि ये पातकी शरीर भगवान के चरण कमल के स्पर्श के लिए तरसता तो इसका उद्धार हो जाता। कैसे? परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही। जैसे श्री अहिल्या का उद्धार हुआ वैसे इसका उद्धार हो जाता। ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर से ये बपु बचन हिए हूँ, त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ। ज्यों माने जिस प्रकार से, सब प्रकार से। कुदे माने खराब देव, खराब खराब देवता जो है, एक एक कामना की पूर्ति के लिए अमुक अमुक देवी देवता भूत प्रेत पिशाच। कुठाकुर माने खराब स्वामी। कुशये माने सेवन करते हैं वचन, बपू माने शरीर, और हिये माने मन से, अर्थात कर्म वचन मन से। त्यों न राम सुकृतज्ञ, उसी प्रकार से जो सुकृतज्ञ श्री राम जी हैं, जो कृत को मानने वाले श्री राम जी हैं, जो सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। सकृत माने एक बार प्रणाम करने पर जो श्री राम जी सकुचाते हैं, उन श्री राम जी की सेवा के लिए कभी नहीं हम तत्पर होते हैं। प्रभु क्या करूं, ये मेरे शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं, ये जो मेरे शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं, उनकी ये दशा है, ये स्थिति है इसकी है। चंचल चरण लोभ लग लोलुप द्वार द्वार जग बागे, राम सिए आश्रमनि चलत त्यों भय न श्रमित य भागे। चंचल चरण लोभ लग लोलुप, ये चंचल चरण लोभ लगी, लोभ के वास्ते लोलुप हो करके ललचाते हुए द्वार द्वार जग बागे, जगत के द्वार द्वार में बागे माने ठोकर खाता रहता है। वहां चलो वहां चलो वहां चलो, हाँ वहां पैदल जाओगे तो इतना माल मिलेगा, चल दिया तुरंत, कोई थकान नहीं। सुनो, बिना चप्पल जूता पहने तुमको देखेंगे तो और ज्यादा माल देंगे, कोई बात नहीं, बिना चप्पल जूता पहने चलो। लेकिन त्यों न राम, राम सी आश्रमन चलत त्यों, त्यों माने उसी प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी के आश्रमों में अयोध्या चित्रकूट मिथिला जी में चल करके कभी श्रमित नहीं हुए। तब तो वाहन से जाएंगे भगवान के धाम, भगवान के आश्रम में वाहन से चलेंगे। गोस्वामी जी कहते, सरकार एक मेरी प्रार्थना है। क्या? शरीर की सभी इंद्रियां तो आपसे विमुख है, शरीर के सभी अंग आपसे विमुख है, सकल अंग पद विमुख नाथ। हे नाथ, आपके चरण से मेरे शरीर के सभी अंग विमुख है, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो मुख हो, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे पाँव हो, चाहे त्वचा हो। श्यारा मुख इसमें नहीं लिया जाएगा, अर्थात त्वचा हो, सभी अंग आपके चरण से विमुख है। लेकिन सरकार मुख नाम की ओट लई है, मुख जो है नाम का सहारा ले लिया है। और पूरे शरीर में मुखिया कौन है? मुख। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं एक। शरीर के सभी अंग सभी इंद्रियां आपसे विमुख है, यहां तक कि जिह्वा भी स्वाद के पीछे पड़ी है। लेकिन ये मेरा मुख, मुख जो है इसने नाम का सहारा ले रखा है। तो है तुलसी ही परतीति एक प्रभु, मूर्ति कृपामयी है तुलसी ही परतीति एक। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मुझे एक विश्वास है, एक भरोसा है
कि प्रभु की मूर्ति कृपामयी है, आपकी मूर्ति कृपामयी है। जो कृपामयी मूर्ति है तो वहां कभी कठोरता आ ही नहीं सकती है। अर्थात आप हमारे शरीर के अन्य अंगों के दुर्व्यवहार को न देखते हुए आप मुख की ओर देखिए, मुख नाम का सहारा लिया है। इसी नाते से इस तुलसीदास को भव से पार कर दीजिए। इस प्रकार से